चलिए, नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आवाज आ रही होगी आप सभी तक? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे प्यारे साथियों, पशु परिचर की भर्ती आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, फिर आज अचानक से इतने दिनों के बाद लाइव आना, परीक्षा की रणनीति के बारे में बात करना, परीक्षा की पाठ योजना के बारे में चर्चा करने का कोई तुक बैठता है क्या? बिल्कुल बैठता है सर। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर क्या तुक बैठता है? तो कल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज जी जो हैं, उनका ट्वीट आया था। ट्वीट ये आया है कि पशु परिचर भर्ती परीक्षा में जो 5,934 पदों के लिए विज्ञप्ति आई थी, उन पदों के लिए लगभग लगभग 17 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। अब इतने ज्यादा आवेदन आने के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह भी हो सकती है। तो मेरे दोस्त, इतने ज्यादा आवेदन आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वह कारण यह हो सकता है कि यह है कि सबसे पहली बात तो इस भर्ती परीक्षा में सीईटी की अनिवार्यता नहीं है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? आपके जो भी मन में प्रश्न हो ना, आज आप खुल के पूछ लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, सीधी भर्ती परीक्षा है, सरकारी जॉब है। और जो सरकारी जॉब का जो एक चार्म होता है, जो चमत्कार होता है, जो लगाव होता है, वो हम सब ने बहुत अच्छे से देखा है। और काफी लंबे समय के बाद इस तरह की सीधी भर्ती आई है, तो विद्यार्थी नो डाउट अपने आप में एक्टिवेट है ही सही। दूसरी बात, इसमें योग्यता जो है वो 10वीं पास रखी गई है। और जो है कई सारी ऐसी बातें हैं। क्लियर हो गई? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो एक पद चाहिए। अब आप इस बात को लेकर के अपने दिल और दिमाग पे हावी मत होने दीजिएगा कि सर 5,934 पदों के लिए 17 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। कोई बात नहीं है, आए हैं, आने दो, और आएंगे वो तो, क्योंकि फॉर्म तो भरने वाले सभी हैं। अब जो आज हम मुद्दे की बात करने वाले हैं कि सर इसकी परीक्षा योजना क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। सीधी सी सिंपल सी बात हम आपके बीच में वही करने वाले हैं। देखिए सर, यह वह एडवर्टाइजमेंट है पशु परिचर भर्ती परीक्षा का, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में यह विज्ञापन है। मैं विज्ञापन की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि विज्ञापन के कई सारे वीडियोज आप देख चुके होंगे। एम आई राइट? सीधी सी बात करते हैं, नो बकवास, सीधी बात कि सर पशु परिचर की जो ये भर्ती आई है, इस भर्ती में मूलभूत बातें क्या है, तो समझने की कोशिश यहां पर करें मेरे प्यारे साथियों कि क्या है मामला जो आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम जो है वह निम्न अनुसार है। प्रश्न पत्र का भाग, भाग ए और भाग दो, यानी कि दो भागों में यह पेपर बटा हुआ होगा। ठीक है? प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, जिसमें भाग अ जो है इसमें 105 प्रश्न आएंगे, और भाग ब जो है इसमें आपके 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंक 150 ही रहेंगे। भाग ए के लिए 105 और भाग ब के लिए 45, यानी कि कुल प्रश्नों का अंक कितना हो गया? 150। और अवधि दी गई है 3 घंटे। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि आपके पशु परिचर के पेपर में 3 घंटे में 150 सवाल पूछे जाएंगे, और साथ ही इसमें जो है वह 150 अंकों का ही पेपर होगा, यानी कि प्रति प्रश्न 1 नंबर आपके यहाँ पर रहने वाला है। समान अंक होंगे, बहुविकल्पी होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस के सवाल होने वाले हैं। कुल 150 प्रश्न होंगे। पूर्णांक भी 150 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा, लेकिन अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो 1/4 अंक काटा जाएगा। ये बात याद रखना। मान लीजिए आपने एक सवाल गलत कर दिया, तो एक सवाल गलत करने का मतलब हो गया 0.25 नंबर जो है यह आपके कट किया जाएगा। एक मैं इसके संदर्भ में अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और उस वीडियो के अंतर्गत आप और हम मिलकर के बात करेंगे कि आखिर नेगेटिव मार्किंग जो होती है वह किस तरह से अंजाम दी जाती है। ठीक है? यहां पर इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। इस बात को थोड़ा सा समझिए कि जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है, सॉरी माफी चाहूंगा, प्रश्न पत्र है, इसमें न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि आपके 150 नंबर का टोटल है, इसमें से आपको 40% लाने हैं, तो 40 कितना हो गया 150 का? तो याद रखिएगा 15 चौक 60, 60 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर मिनिमम क्राइटेरिया आपके दे रखा है। क्लियर हो गई बात? परीक्षा का मानक स्तर जो है वह सेकेंडरी का रहेगा, यानी कि 10th लेवल का आपका यहाँ पर लेवल रहने वाला है।
तो ये कुछ जानकारियां हैं जो परीक्षा की योजना है। सबसे पहली बात, 2 भागों में बटा हुआ होगा। भाग ए जो है उसमें 105 प्रश्न होंगे 105 अंकों के, और भाग ब जो है उसमें 45 प्रश्न होंगे 45 अंकों के। कुल मिलाकर के 3 घंटे का पेपर होगा। अधिकतम प्रश्न प्रति अंक 1 नंबर का होगा, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गई। माइनस मार्किंग है, कितनी है, 1/4, यानी कि 0.25 नंबर यहाँ पर काटा जाएगा। साथ ही इस पूरे पेपर में 40% नंबर लाना अनिवार्य है, यानी कि 60 नंबर लाना तो कंपलसरी है। सेकेंडरी लेवल का यह रहने वाला। देखिए, सबसे पहले भाग ए, इसका भारांक 70% है। आपको पता ही होगा 105 प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ पर 105 ही 105 जो है प्रश्नों के साथ ही जो है मेरे दोस्त याद रखिएगा 105 नंबर का ही यह होने वाला है। पूर्णांक 105, प्रश्नों की संख्या 105। सर ये क्या है भाग ए में, यह बेसिकली जीके जीएस का है। आप इस तरह से समझिएगा, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का यह पार्ट होने वाला है। इस बात को बिल्कुल सिंपल सी भाषा में जानिए। राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो, वस्तु परक होगा। यानी कि इस भाग ए में क्या क्या दे रखा है, आपके विज्ञान यहाँ पर दे रखा है, इस बात को याद रखिएगा। गणित यहाँ पर दे रखी है, सामाजिक अध्ययन दे रखा है, सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं, इसमें आपके भूगोल भी पूछा जाएगा। इतिहास कल्चर तो अपने आप में पूछा ही जाता है, क्या ये बात क्लियर हो। इतिहास है, आपके संस्कृति है, सिलेबस यहाँ पर डिटेल में नहीं दे रखा है तो फिर ये सारी चीजें आएगी। कला संस्कृति है, इसके अलावा आपके समसामयिक मुद्दा है, यानी कि करंट अफेयर्स। ये है 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। जय सिंह जी स्वागत है, झुंझुनू से प्रणाम, अभिनंदन मेरे दोस्त। पंकज जी स्वागत है, देवेंद्र भाई अभिनंदन। 5,934 पदों के लिए 17 लाख से ज्यादा आवेदन आए। कंपटीशन तो नो डाउट बहुत टफ है, लेकिन अगर सपनों को पूरा करना है तो हमें तो केवल एक पद चाहिए ना, बहुत सारे थोड़ी चाहिए। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? तो हम उसी हिसाब से यहां पर मेहनत करेंगे। क्या मैं ठीक कर रहा हूं, एक बार मुझे बताइए। तो ये पहला है हमारा, लेकिन जो दूसरा है जिसमें विशेष तौर पर पशुओं के बारे में जानकारी पूछी गई है, यह आपके 45 प्रश्न आएंगे, 45 नंबर का रहेगा, और यह भाग बी है जिसका भारांक 30% रखा गया है। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बंधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा एवं चारागाह विकास, स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उपलब्धता, ऊन कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि का समावेश पर वस्तु परक प्रकार के प्रश्न होंगे। यानी कि आकाश वर्मा जी जी बिल्कुल स्वागत है मेरे दोस्त, धन्यवाद आपका, आपका यही प्यार और स्नेह बना रहे। तो ये जानकारियां जो है यह विशेष तौर पर पशु के बारे में एक जनरल जानकारी जो हमें पशु परिचर बनने में सहायक होगा। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, 150 नंबर में से 150 प्रश्न में से 105 प्रश्न जो हैं वह आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के आने वाले हैं, जिसमें विज्ञान और गणित भी शामिल है। क्लियर हो गई बात। राजस्थान राज्य, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विज्ञान गणित और राजस्थान राज्य के संदर्भ में भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक विषय। ठीक है, तो जी टॉक से प्रणाम, स्वागत है मेरे दोस्त सारिक अंसारी जी, अभिनंदन आपका।
तो थोड़ा सा इन बातों पर आप एक बार ध्यान करिएगा। इसीलिए मैं यह क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर पशु परिचर का सिलेबस एक बार बताइए, उसकी परीक्षा योजना बताइए। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि फॉर्म कब भरे, ये सब भर चुके हैं, है ना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कल ट्वीट किया गया कि 5,934 पदों के लिए लगभग 17 लाख आवेदन आए हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी संदर्भ में आपसे चर्चा करने के लिए, एक बात करने के लिए मैं आया। तो एक बार इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। 10-12 मिनट का यह वीडियो बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एक बात मैं अक्सर बता दूं कि जो राजस्थान जीके का जो सिलेबस दे रखा है, जिसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय है, सर इसके बारे में चीज़ें डिफाइन नहीं की गई है कि इतिहास में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कल्चर में क्या पढ़ना है, समसामयिकी में क्या पढ़ना है। इसका मतलब इतिहास ए से लेके जेड तक पढ़ना है। मैंने राजस्थान इतिहास की 25 क्लासें यहाँ पर आपके लिए करवाई है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। मेरा निवेदन है आप जाकर के उन्हें जरूर देखिएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप एक बार उन क्लासेस को जाकर के जरूर देखिएगा, वो आपके बहुत फायदेमंद रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक बार जरूर विचार करें, क्योंकि उनमें मैंने आपको सारा राजस्थान का इतिहास ए से लेके जेड तक करवाया हुआ है, डिटेल में करवाया हुआ है। तो वह चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। क्लियर हो गई? और बहुत जल्दी जो है मैं राजस्थान जीके का एक टेस्ट पेपर आपके लिए कंडक्ट करवा देंगे, 5-6 मैराथन लगा देंगे। क्लियर हो गई? जिसमें हम आपके राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपकी बात करवा देंगे। बताइए, क्या राम राम भाई देवी शंकर जी, मन में कोई और प्रश्न हो तो एक बार मुझे बताएं। ये सारी चीजें जो है हम आपके लिए कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप काव्य क्लासेस पर नए हैं तो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। वहाँ पर इतिहास विषय के कुछ कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, हिंदी के कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पर। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, काव्य क्लासेस कोटा या चंदू सर की क्लास। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। 8:30 बजे मैं जो है काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर भारतीय इतिहास विषय की बात करता हूँ। रोज क्लास होती है और बहुत जल्दी इस क्लास को हम 5 बजे भी स्टार्ट कर देंगे। क्लास दूसरी स्टार्ट कर देंगे। दूसरे स्टार्ट में जो आपके राजस्थान जीके है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, और राजस्थान जीके के सारे प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नमस्कार जी सीएम नागर साहब, स्वागत है आपका। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं पहले ही बता दूं, अगर आप में से कोई विद्यार्थी पशु परिचर की चर्चा पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्लियर? इसे सेव करके भी रख लीजिएगा अपने डाउनलोड करके, ताकि आपको क्या है, जब भी लगे कि आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, पढ़ लीजिए। क्योंकि हमें इससे मैटर नहीं करता है कि 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। मेरी बात समझ रहे होंगे? यह मैटर नहीं करता है कि 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 6,000 पद है, नहीं। हमें तो एक पद चाहिए ना, नौकरी लगने वाला तो एक पद में भी लग जाता है फिर। तो डीमोटिवेट मत होइए, प्रयास करिए, मेहनत करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए, और फिर बाकी आप लोग मिठाई खिलाने आएंगे ही सही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।